कल्याणी, क्या है ये? इसकी वजह से आग लगी है। अरे जब घर में मशीन है तो ये कॉइल यूज करने की क्या जरूरत है? तंग आ गया हूं मैं तुम्हारी बेवकूफियों से। वो एक्चुअली मशीन का लिक्विड खत्म हो गया था तो मैंने ये जला दिया। चुप! कम से कम इतना तो सोच लिया होता कि घर में मोक्ष है। I'm sorry मल्हार जी, वो एक्चुअली सीढ़ी के सीढ़ी कहाँ गई? हाँ? अरे इधर ही तो रखी थी मैंने। हाँ? मल्हार जी, सीढ़ी में इधर रख के गई थी, पता नहीं कहाँ चली गई। तो ये तुम्हारा बहाना था ताकि तुम सीढ़ी छुपा सको, है ना? अगर संपदा जिंदा है और आप जानती है वो कहाँ है, तो आज मल्हार के सामने मैं यह खुलासा करके रहूंगी। छोड़ो, छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो। ये क्या किया आपने? मल्हार, मल्हार, नहीं, मल्हार देखो, मल्हार ये सीढ़ी मिल गई मुझे। मल्हार, ये देखो, ये सीढ़ी मुझे मिल गई। यही ढूंढ रहे थे ना तुम? जब मैं आग बुझाने वाला स्प्रे लेने बाहर आई तो मैंने देखा कि माई के हाथ में ये सीढ़ी है। जब मैं ये लेने गई तो इन्होंने ये सीढ़ी तोड़ दी। ये देखो। ताई, झूठ मत बोलिए। मल्हार ताई झूठ बोल रही है। सीढ़ी मेरे पास नहीं, ताई के पास ही थी। ये दोनों माँ बेटी मिलकर तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। अरे माई चाहती है कि अगर संपदा जिंदा है तो ये बात तुम्हें पता ना चले। देखो मल्हार, अगर सच में संपदा जिंदा है तो तुम उसे कहीं से लेके आओ, तुम्हें जो सजा देनी है दे दो, लेकिन मेरी बेटी को मेरे पास ले आओ। मुझे इन दोनों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये आग भी इसी ने लगाई होगी ताकि ये सीधी माई को दे सके। झूठ बोलना बंद कर दीजिए आत्या। अरे आई को तो पता भी नहीं था इस सीढ़ी के बारे में। हम मल्हार, ताई झूठ बोल रही है। जरूर ताई को छुपाने की कोशिश कर रही है और इल्जाम कल्याणी पर लगाना चाहती है। मल्हार, आज दोपहर को मैंने ताई को छुप छुप के फोन पर बात करते हुए भी सुन लिया, और तब वो संपदा का नाम ले रही थी। हाँ। खबरदार, जो मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया तो। अगर संपदा जिंदा होती और मुझे पता चलता तो मैं क्या ये बात मल्हार को नहीं बताती? अरे मल्हार को पता है कि मैं हमेशा से चाहती हूँ कि संपदा इस घर में लौट के आए। झूठ, मल्हार झूठ बोल रही है ताई। बस कीजिए आप दोनों। बहुत हो गया। कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच, ये मैं खुद पता लगा लूंगा। कल तक मैं ये पता लगा के रहूंगा कि अगर संपदा जिंदा है तो उसका पता किसके पास है। आपके, आई के या कल्याणी के पास? पता नहीं मल्हार अपना थे और कल्याणी के साथ क्या कर रहा है। दोनों बाहर ही नहीं आ रहे हैं। ऊपर से घर में ये पुलिस वाले हैं। भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना। कल्याणी, कल्याणी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? कल्याणी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? सर, ये ट्रुथ सीरम का इंजेक्शन देने के बाद लोग सब सच बोलने लगते हैं। पहली बार देख रहे हो पवार। कभी किसी ऑफिसर को कैदियों से सच निकलवाते नहीं देखा तुमने। देखो कल्याणी किस तरह से संपदा के बारे में सब सच बताएगी। कल्याणी उठो, उठो कल्याणी। संपदा से तुम आखिरी बार कब मिली थी? कल्याणी
संपदा से तुम आखिरी बार कब मिली थी? जवाब दो। जब वो बिल्लू को छोड़ के भाग रही थी। कल्याणी, जवाब दो। संपदा के बारे में क्या जानती हो तुम? संपदा बहुत बुरी है। मैं उसे अपनी बड़ी बहन समझती थी, लेकिन उसने मल्हार जी के साथ अच्छा नहीं किया। संपदा बहुत बुरी है, बहुत बुरी है, बहुत बुरी। कल्याणी, उठो। कल्याणी, कल्याणी, संपदा कहाँ है? सर मुझे नहीं लगता ये कल्याणी मैडम को संपदा मैडम के बारे में कुछ भी पता है। सर इसका मतलब ये है कि संपदा मैडम का कॉल आया भी था तो उनसे किसी और की बात हुई थी। आई के ट्रूथ सीरम टेस्ट की तैयारी करो। जी। संपदा के बारे में क्या जानती हैं आप? कल आपने संपदा से फोन पर बात की? संपदा, मेरी बेटी संपदा निर्दोष है। कल्याणी ने उसे अथर्व के साथ भागने में उकसाया होगा। मुझे उसकी बहुत याद आती है। काश एक बार उससे बात कर पाती, एक बार उसकी आवाज सुन पाती। कल्याणी, वो जिंदा है ना कल्याणी? एक बार मेरी बात करवाओ उससे। एक बार बात करवा दो कल्याणी, मेरी बात करवा दो उससे। कल्याणी, शांत हो जाइए मैम। सर इन्होंने पक्का संपदा से फोन पर बात नहीं की। लेकिन ये कैसे हुआ? सच बोलने वाली दवाई का इंजेक्शन लगाने के बाद भी मुझ पे कोई असर नहीं हुआ। मैं तो पूरे होश में हूँ। हेलो, खिड़की के बाहर देखो ताई। ये सच बोलने वाली दवाई का इंजेक्शन मेरे पास है। अरे मैम आप डरिए मत, कुछ नहीं होगा। लीजिए। मैंने ही तो इंजेक्शन बदल दिए थे और वहां पर ना मैंने पानी से भरा हुआ इंजेक्शन रखा था। हाँ। हाथ सीधा कीजिए। तुमने मेरी मदद क्यों की? और इस बारे में तुम्हें पता कैसे चला? इसका मतलब है आपकी बात संपदा से हुई थी, ओके नहीं? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, संपदा मर चुकी है, मैं उससे कैसे बात कर सकती हूँ? अपनी बकवास बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर आप चाहती है ना कि मैं मल्हार के सामने अपना मुंह बंद रखूं,
तो आपको मुझे बताना होगा कि मेरा भाई अथर्व कहाँ है और कैसा है। मुझे भी उससे बात करनी है। और एक और बात, आपको ना मुझे आपके सारे के सारे गहने देने होंगे। मैं जानती थी कि तुम्हारे मदद करने के पीछे तुम्हारा कमीनापन है। अरे कुछ तो शर्म करो। मेरी मजबूरी का फायदा उठा के तुम मेरे दागिने मुझसे छीनना चाहती हो, हाँ? अपना उपदेश अपने पास रखो ताई, और चुपचाप मुझे सारे के सारे दागिने ला कर दो, समझ लो? नहीं तो आप तो जानती है कि आपकी प्यारी पल्लवी क्या क्या कर सकती है। अरे गुस्सा न को, दागिने। अरे क्या मुसीबत है? फिलहाल मल्हार का शक तो दूर हो गया, लेकिन माई और कल्याणी को अभी भी शक है कि मेरी संपदा से बात हुई थी। अब मल्हार को पता चले कि संपदा जिंदा है, इससे पहले मुझे कैसे भी करके संपदा को मनाना होगा कि वो मल्हार के आगे गिड़गिड़ा के माफी मांग ले। हाँ। सर अब क्या करें? मैं भी वही सोच रहा हूँ पवार कि क्या करें। मुझे नहीं लगता कि कल्याणी या आई में से किसी ने भी संपदा से बात की है। हो सकता है जो कॉल हम संपदा की कॉल समझ रहे हो वो किसी और की ही कॉल हो, लेकिन तुम फोन टैपिंग जारी रखो। जी सर। कहीं ना कहीं मुझे पूरा यकीन है कि अथर्व और संपदा जिंदा हैं। वैसे तो ट्रूथ सीरम टेस्ट तो माई का भी करना चाहिए, क्योंकि अगर आई ने संपदा से बात नहीं की तो ये बात सही है कि माई ही वो सीढ़ी तोड़ने की कोशिश कर रही थी, और अगर माई वो सीढ़ी तोड़ने की कोशिश कर रही थी तो जरूर वो कुछ ना कुछ छुपा रही है। सर ये भी तो हो सकता है कि संपदा से बात माई ने ही की हो। हाँ हो सकता है, लेकिन तभी तो मैं चाह रहा हूँ माई का ट्रूथ सीरम टेस्ट होना जरूरी है। लेकिन उसके लिए हमें माई के परिवार की इजाजत देनी होगी। कल्याणी और आई का तो मैं कर सकता था क्योंकि वो मेरे परिवार वाले हैं, लेकिन अब माई के ट्रूथ सीरम टेस्ट की इजाजत लेने के लिए मैं साहब से तो नहीं पूछ सकता। सर अगर किसी कैदी पर आरोप होता तो हम बिना इजाजत के टेस्ट कर भी सकते थे, पर माई पर तो कोई आरोप है ही नहीं। आरोप है नहीं, लेकिन लगाया तो जा सकता है ना। और अब सच्चाई जानने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूं। तुम एक काम करो पवार। जी। माई के ट्रूथ सीरम टेस्ट की तैयारी करो। जी सर। इसका मतलब मल्हार जी आई को किसी गलत जुर्म में फंसा के उन्हें गिरफ्तार करके उन पे ट्रूथ सीरम टेस्ट करने का सोच रहे हैं। कैसे समझाऊं मल्हार जी को कि मैंने और आई ने संपदा अथर्व की भागने में मदद नहीं की। मैं आई को गिरफ्तार नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। मल्हार पे तो सभी से सच उगलवाने का पागलपन सवार है। पता नहीं क्या किया होगा कल्याणी के साथ। कमरे से बाहर क्यों नहीं आई? कल्याणी, कल्याणी, कल्याणी तुम ठीक तो हो ना? कल्याणी क्या किया मल्हार ने तुम्हारे साथ? आई देखो देखो शांत हो जाओ। बहुत लंबी कहानी है। मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। अच्छा सुनो, मैं ना तुम्हें ऑटो स्टैंड पे मिलती हूँ। तुम जल्दी से जल्दी वहाँ जाओ, ठीक है?
मेरा तुमसे बात करना बहुत जरूरी है। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मल्हार जी तुम्हारे खिलाफ कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। मेरे खिलाफ? तुम जल्दी आओ, मैं भी वहां पहुंचती हूँ, ठीक है? बाय। गोद लिया पूरा परिवार, पर क्या मिल पाएगा सबका प्यार? पवार, तुम समझ गए ना तुम्हें क्या करना है? जी। मुझे यहाँ से पुलिस स्टेशन छोड़ के तुम सीधा कल्याणी कॉलेज जाओगे। माई भी तुम्हें वहीं मिलेगी, ठीक है? सॉरी सर, लेकिन आप इस बारे में ठीक से सोच तो लिए है ना? देखो पवार, मैं जानता हूं जो मैं कर रहा हूं वो गलत है, लेकिन माई अगर संपदा की सच्चाई जानती है और वो ये बात मुझसे छुपा रही है तो वो भी तो गलत हुई ना। मुझे किसी भी तरह करके माई को ऑफिशियली हिरासत में लेना होगा ताकि मैं उसके ऊपर ट्रूथ सीरम टेस्ट करके उसकी सच्चाई निकलवा सकूं। तरीका चाहे सही हो या गलत, अगर संपदा और अथर्व जिंदा है ना तो मुझे किसी भी हालत में उन तक पहुंचना है। कल्याणी ने ऐसे क्यों कहा कि मिलके बताएगी? ऐसा क्या करने वाला है मल्हार मेरे खिलाफ? कहाँ जा रही है कल्याणी की आई? वो मैं सोच रही थी हाउस साहब कि एक बार साहूकार के पास जाकर आती हूँ। अब पूछ लेती हूँ उससे कि अगर बिना घूस के वो धागे देने के। कोई जरूरत नहीं, आज सुबह ही उसका फोन आया था हमें। उसने माफी भी मांग ली और दाम भी कम कर लिए। पता नहीं ऐसा एक रात में कौन सा चमत्कार हो गया। अभी डिलीवरी किसी भी समय हो सकती है, इसीलिए तुम घर पर ही रुकना और काम शुरू करना, समझी? चलो जाओ। अगो भाई, ये किताबें तुम्हारे बैग में कैसे? हाँ? वो शायद गोदावरी की किताबें। कभी कभी मेरी बैग लेकर जाती है ना ट्यूशन्स, भूल गई होगी। देवा, अगर हाउस को पता चल गया कि मैंने कॉलेज में दाखिला लिया है तो खुद के पैरों पर खड़े होने का कल्याणी का और मेरा सपना तो हमेशा के लिए टूट जाएगा। दोबारा अगर तुम्हारी किताबें यहाँ वहां पड़ी दिखी ना तो उस दिन सारा स्वयंपाक तुम्हें करना पड़ेगा, समझी ना?
कौन सी किताब है? पता नहीं। माई, आपके साड़ी पे दाग। हाँ। हाँ, पता नहीं कैसे लग गया। मैं साड़ी बदल कर आती हूँ। हाँ हाँ। भाई देखो, तुम्हें ना बहुत बच के रहना होगा, क्योंकि मल्हार जी का अगला निशाना तुम ही हो। वो कुछ ना कुछ करके तुम्हें कोई जुर्म में अंदर करके ना तुम पे ट्रुथ सीरम का टेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन अब मल्हार मुझ पे कौन सा जुर्म लगाएगा? वही तो नहीं पता है ना आई। लेकिन एक बात तो है, अगर मल्हार जी ने कुछ ठान लिया ना तो वो करके ही रहेंगे। कैसे मल्हार को यकीन दिलाऊं कि संपदा से मेरा कोई लेना देना नहीं है। सीटी बजाए, दिल धड़काए, बीच सड़क में हाय नाम मेरा पुकारे, ओ करके इशारा। कल्याणी, क्या बके जा रही थी कल्याणी? कुछ सुनाई दिया तुम्हें? नहीं। ऐसे ही हम चाहे जितना चीख चीख के कह दे कि संपदा अथर्व से तुम्हारा या मेरा कोई लेना देना नहीं है, मल्हार जी को ये बात सुनाई नहीं देने वाली है। मल्हार जी के दिल के और उनके कान के दरवाजे हम दोनों के लिए बंद हो चुके हैं, जब तक हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं हो जाता कि संपदा और अथर्व से हमारा कोई लेना देना नहीं था। लेकिन कल्याणी, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। अपर्णा ताई ने उस टेस्ट में सच कैसे नहीं बोल दिया? क्या इसका मतलब उनकी सच में संपदा से बात नहीं हुई है? नहीं कल्याणी, लेकिन मुझे तो पूरा शक है कि अपर्णा ताई संपदा से ही बात कर रहे थे। आई नो आई, ये बात मुझे खुद को बहुत स्ट्रेंज लगी, क्योंकि अगर आत्या वाकई संपदा से बात कर रही थी फोन पे, तो फिर उन्होंने सच कैसे नहीं बोला टेस्ट में?